बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 का ये लेक्चर नंबर 9 और टॉपिक इसमें है इक्विलिब्रियम और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, या इसमें से सिर्फ क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एनी हो, इस क्वेश्चन की जो भी वर्डिंग है इसका आंसर एक ही है। सबसे पहले हमने डिफाइन करना है व्हाट इज इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कंसीडर की जाती है। इस केस में जब नेट फोर्स 0 हो जाए तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो बॉडी रेस्ट में होगी या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो बॉडी मूव कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसमें किसी तरह का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो नेट फोर्स 0 का मतलब उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, जो कि उस वक्त हो सकता है जब बॉडी रेस्ट में होगी या वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। तो आपने डिफाइन करना है, इसके साथ फिर आप एग्जांपल भी मेंशन कर लें। फॉर एग्जांपल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज एट रेस्ट। तो ये इक्विलिब्रियम में है, बॉडी रेस्ट में। द वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टेबल, हैंस बुक इज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब वेट और नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल हो रही हैं एक दूसरे के साथ, तो नेट फोर्स इस केस में 0 हो जाएगी। सेकंड है कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ लेवल रोड इज इन इक्विलिब्रियम। ये होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम, या आपकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हुए इक्विलिब्रियम में होगी। थर्ड है अ फैन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इज इन इक्विलिब्रियम। एक फैन जो कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है तो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम में होता है और इसको कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन और एग्जांपल, और इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में होने के लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसकी स्टेटमेंट है अ बॉडी इज सेड टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम if the resultant of all the forces acting on it is 0। मतलब कि कोई बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा अगर उस पर तमाम एक्ट करने वाली फोर्सेस का रिजल्टेंट या नेट फोर्स 0 हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल लिखिए, लेट n नंबर ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3 so on Fn are acting on a body such that कि हम ये सपोज कर रहे हैं कि किसी बॉडी पर n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। वो है F1 है, F2 है, F3 so on Fn। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इन तमाम फोर्सेस का सम होना चाहिए इक्वल्स टू 0। सो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस so on प्लस Fn इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक बात बतानी है, इंपॉर्टेंट बात, कि ये सारी सेम टर्म्स का सम है, यानी सारी फोर्सेस का सम है और इनमें सिमेट्री भी है। F1 है, फिर F2 है, फिर F3 है। ये एक सीक्वेंस में टर्म्स आ रही है। तो इस तरह सीक्वेंस में आने वाली टर्म्स को हम एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिसको आप जानते हो कहते हैं सिग्मा। तो इसका मतलब सिग्मा F इक्वल्स टू 0। सिग्मा F इक्वल्स 0 का मतलब है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्वेशन 1 इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी ये फोर्सेस की इक्विलिब्रियम है। नेट फोर्स जब किसी बॉडी पर 0 हो जाए तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी और ये सेटिस्फाई करेगी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
इसके बाद आप जानते हो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है। जनरली हम फोर्स को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ x and y components of the forces acting on a body। अगर सीधी सी बात है, अगर तमाम फोर्सेस का सम इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये होगा कि सम ऑफ ऑल दी x कंपोनेंट इक्वल 0 एंड सम ऑफ ऑल दी y कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू 0। ये देखिए फर्स्ट फोर f1 थी, फिर f2, फिर f3 सो ऑन fn इक्वल 0। अब सबसे पहले इनके x कंपोनेंट्स का सम हम इक्वल टू 0 करेंगे। f1x का मतलब ये हुआ कि x कंपोनेंट ऑफ फोर्स f1 प्लस f2x का मतलब है x कंपोनेंट ऑफ फोर्स f2 प्लस सो ऑन f3x प्लस सो ऑन fnx इक्वल टू 0। या अगर समेशन की फॉर्म में लिखें तो सिग्मा fx इक्वल टू 0। तो मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ऑल दी x कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू 0 अंडर इक्विलिब्रियम। इसी तरह अगर तमाम x कंपोनेंट्स का सम 0 है तो सिग्मा y यानी सम ऑफ ऑल दी y कंपोनेंट्स भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो f1y प्लस f2y प्लस f3y प्लस सो ऑन fny शुड बी इक्वल टू 0। या हम लिख लें सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस 0 है, जिस तरह इक्वेशन 1 में हमने लिखा था, तो फिर सम ऑफ ऑल दी x कंपोनेंट भी 0 होगा और सम ऑफ ऑल दी y कंपोनेंट्स भी इक्वल टू 0 होगा। तो ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट फिर इसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कहाँ फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होती है। इन द फॉलोइंग केसेस फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। नंबर 1 बुक लाइंग ऑन अ टेबल। इस केस में भी सम ऑफ फोर्स 0 होगा, उसका वेट और नेट फोर्स बैलेंस होकर नेट फोर्स 0 कर देंगे। फिर पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल, इस केस में भी नेट फोर्स 0 होगा, सिग्मा f0 एंड पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये जो पैराट्रूपर डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है, तो ये इनिशियली कुछ सेकंड में तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, साथ ही फिर एयर की जो रिटार्डिंग फोर्स है वो भी इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि वो वेलोसिटी के साथ बढ़ती है। और जब एयर फ्रिक्शन, एयर की रिटार्डिंग फोर्स उसके वेट के इक्वल हो जाए, तो तब उस पैराट्रूपर पर नेट फोर्स 0 हो जाएगी। और जब इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगी तो फिर पैराट्रूपर फर्दर स्पीड नहीं पकड़ेगा, बल्कि फिर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी और वो कांस्टेंट स्पीड से ही फिर ग्राउंड की तरफ गिरेगा। ये कांस्टेंट स्पीड काफी कम होती है, काफी सेफ होती है। इस कांस्टेंट स्पीड को फिर कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल स्पीड। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि टॉर्क्स की कंडीशन है। तो बाज़ केसेस में ये होता है कि बॉडी पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो रही होती है, लेकिन उसके बावजूद वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होता, बल्कि उसमें रोटेट होने की टेंडेंसी होती है, उसमें रोटेशनल या उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो तब हम बॉडी को इक्विलिब्रियम में करने के लिए कंडीशन इंपोज करेंगे कि सम ऑफ ऑल दी टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लें। अ बॉडी इज सेड टू सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम if the resultant of all the torques acting on it is equal to 0। sigma tau equals to 0, यानी sum of all the torques acting on a body is equal to 0। ये है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
अब इसकी हम वजह बताएंगे कि वो क्या पॉसिबिलिटी है जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में नहीं होती, बल्कि उसमें रोटेशन की पॉसिबिलिटी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो समटाइम द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम इवन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बीइंग सेटिस्फाइड। ये राइट साइड में फिगर में देखिए, ये एक ब्लॉक है या बॉडी है जिस पर टू इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और एक ही लाइन में एक्ट कर रही हैं। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। इस बॉडी पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी और ये बॉडी अब इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब कि रेस्ट में होगी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है फिगर ए में। फिगर बी में देखिए कि वही दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड अब भी इक्वल है और डायरेक्शन भी अपोजिट है, लेकिन जैसे ही हमने इनकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स चेंज किए, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को आपने चेंज किया, अब डेफिनेटली फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई हो रही है, यानी सम ऑफ द टू फोर्सेस इज इक्वल टू 0। इसके बावजूद ये बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी और ये एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें पैदा हो जाएगा। तो इसका मतलब जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, तो ये बॉडी तब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो अब हम क्या करें कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो भी गई है, फिर भी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब हमने ये करना है, हमें करना पड़ेगा कि ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब होगी अगर इसके सम ऑफ टॉर्क्स भी इक्वल टू 0 हो जाए। यानी जब की बॉडी रोटेट होती है, घूमती है, तो फिर उसके सम ऑफ टॉर्क्स शुड बी इक्वल टू 0। कंसीडर अ बॉडी पुल्ड बाय टू इक्वल forces of magnitudes F1 and F2 as shown in figure. Both forces are equal and opposite. Both are acting along the same line. Hence their resultant will be equal to 0. ये फिगर ए की बात की जा रही है, इनमें फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, एक लाइन में एक्ट कर रही है। According to first condition of equilibrium, the body will be in equilibrium. तो फिगर ए में जो है बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। If the location of the forces is shifted as shown in figure B, the bodies will not be in equilibrium, although the first condition of equilibrium is being satisfied. For this situation, for a body to be equilibrium, the sum of all the torques should be equal to 0. अब चूंकि बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए सम ऑफ ऑल द टॉर्क शुड बी इक्वल 0। तो जब सम ऑफ टॉर्क इक्वल 0 हो जाएगा तो वो बॉडी रोटेट होगी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट होगी। जैसे पंखा यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होता है, तो वो भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो ये है जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की डिटेल, और इंशाल्लाह ताला जिस तरह इजी मेथड से आपको एक्सप्लेन किया गया है, मुझे उम्मीद है और मेरी दुआ है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आए, आपको ये टॉपिक इजी लगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।